बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने डाटाबेस को डिज़ाइन करने के डिफरेंट डायग्राम्स के बारे में देखा था। तो उसी DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम का एक टॉपिक रहता था डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम कौन सी होती है। तो डाटा फ्लो डायग्राम की डिफरेंट मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी लेक्चर 5 के लास्ट पे। तो उसके लास्ट पे एक टाइप थी डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम। अब ये कौन सी डायग्राम होती है? कहते हैं दिस टाइप ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू फर्दर एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेसेस दैट वी शोड ब्रीफली इन द लेवल 0 डायग्राम। मतलब वो कह रहे हैं जो आपने डाटा फ्लो डायग्राम की एक टाइप पढ़ी थी लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम, उस लेवल 0 के अंदर जो आपने अपने प्रोसेसेस के दरमियान डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लेन किया था, अगर उन फंक्शनैलिटीज़ को आपने मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए हम जो डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं उसको हम कहते हैं डिटेल्ड डाटा फ्लो डायग्राम। ओके जी, ये इसका कंसेप्ट था। नेक्स्ट डाटा डिक्शनरी। ये डाटा डिक्शनरी दोस्तों क्या होती है? डाटा डिक्शनरी बेसिकली ये होती है कि जहाँ पे आपकी डाटाबेस के रिलेटेड मेन इन्फॉर्मेशन सारी स्टोर होती है। जैसे आपकी डाटाबेस का नेम क्या है, आपकी डाटाबेस में कितने नंबर ऑफ़ टेबल्स हैं, आपके ईच टेबल का क्या नाम है, हर टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स यानी कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स लगे हुए हैं, हर कॉलम का क्या नाम है, हर कॉलम के ऊपर क्या टाइप लगी हुई है, हर कॉलम का साइज़ कितना है, कौन सी लोकेशन पे आपकी डाटाबेस स्टोर है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है डाटाबेस के रिलेटेड वो कहाँ स्टोर होती है? डाटा डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आता है जी वो है जी टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरीज़ के। डाटा जो डिक्शनरी है जहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डाटाबेस के मुतालिक यानी जिसको हम कहते हैं मेटा डाटा। तो जहाँ पे मेटा डाटा हमारा स्टोर होता है उसे हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी में कौन कौन सी टाइप आती है? पहली टाइप का नाम है इंटीग्रेटेड। अब ये दोस्तों इंटीग्रेटेड कौन सी होती है? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरीज विच आर अवेलेबल फॉर यूज़ बाय डाटा DBMS के। बेसिकली डाटाबेस की 2 मेन जो है टाइप्स होती हैं डाटा डिक्शनरी की, जिसको जो है कौन यूज़ करता है? DBMS यूज़ करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जिस्टेंस के, उसके एग्जिस्टेंस के लिहाज से। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट वो इसकी बात कर रहा था एज अ DBMS नीड टू टॉक विद द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस एंड मैपिंग इन्फॉर्मेशन अलोंग विद द डाटाबेस डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन लाइज इन द डाटाबेस स्कीमा। यानी वो कह रहे हैं कि आपकी जो डाटाबेस की पहली डाटाबेस कह रहा हूँ डाटा डिक्शनरी की जो पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड, इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें बेसिकली आपके जो वो 3 लेवल आपने स्कीमा पढ़ा था, जो 3 लेवल आपने आर्किटेक्चर पढ़ा था पीछे लेक्चर 3 के अंदर, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है? जाके इंटीग्रेटेड डाटा डिक्शनरी की टाइप के अंदर। दूसरी दोस्तों हमारे पास जो टाइप आ रही है वो कौन सी है जी? फ्री स्टैंडिंग। इसमें क्या स्टोर होता है? सेकंड टाइप ऑफ डाटा डिक्शनरी इज़ फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी क्रिएटेड बाय केस टूल एंड देन अटैच टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कहता है ये केस टूल होता है, ये कोई डाटा डिक्शनरी की एक ऐसी टाइप है जिसमें बेसिकली केस टूल होते हैं। केस टूल बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे टूल जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी डाटाबेस की डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। क्लियर? तो यानी ऐसे टूल जिनको आप यूज़ करके अपने डाटाबेस को डिज़ाइन करते हो वो केस टूल कहाँ बनती है? हमारी फ्री स्टैंडिंग डाटा डिक्शनरी की टाइप के अंदर। नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा है जी क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। अब दोस्तों ये क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स क्या होते हैं? क्रॉस रेफरेंस दोस्तों मैट्रिक्स ये होते हैं जैसे मान लो कि आपके पास 5 टास्क हैं कि आपने कहा मुझे जो है ये जो है एक टास्क नंबर 1 है, एक टास्क नंबर 2 है, टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 4 एंड टास्क नंबर 5। मान लो आपने कहा टास्क नंबर 1 में मैंने ये काम करने हैं, तो अगर वो काम हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? टास्क 1 के अंदर उन कामों का टिक लगा दोगे कि ये काम भी मैंने कर लिया, ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया। इसी तरह आपने कहा टास्क 2 में मुझे ये 3 काम करने हैं, तो जैसे ही वो 3 काम आप कर लोगे या उन तीनों में से कोई एक काम भी आप कर लोगे तो आप क्या करोगे? टास्क 2 के अंदर उस काम के आगे, उस वर्क के आगे आप टिक लगा दोगे कि ये टास्क 2 के अंदर ये वाला काम मैंने कर दिया है। तो इसे दोस्तों कहते हैं क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। तो ऐसी डाटाबेस में होता है कि डाटाबेस में वो चीज़ें जो हम परफॉर्म कर चुके होते हैं उसको हम जैसे देखें यहाँ पे वो 5 टास्क लिए हुए हैं। पहला कौन सा जी? ट्रांसक्रिप्ट के मतलब आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्या क्या ऐड होगा, ये पहला टास्क है उसका। दूसरा क्या है? सेमेस्टर कार्ड, उसके बाद अटेंडेंस शीट, उसके बाद क्लास सब्जेक्ट्स और उसके बाद आपके आ जाते हैं रिजल्ट शीट जो भी है। तो ये डिफरेंट टास्क हैं। अब हर टास्क में उसने क्या काम परफॉर्म करना है वो उसने देखें यहाँ पे साइड लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये आपका पहला टास्क है। इस टास्क के अंदर आपका कोर्स नेम ऐड होगा कि नहीं होगा, आपका कम्युलेटिव चीज़ें ऐड होंगी कि नहीं होंगी, डेट ऐड होगी कि नहीं होगी, फादर नेम ऐड होगा कि नहीं होगा, सिंगल मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ग्रेड मार्क्स ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो देखें जो उसने कहा कि मुझे ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है उसके आगे उसने टिक लगाया हुआ है, लेकिन जो चीज़ ऐड नहीं करनी उसको उसने एम्प्टी छोड़ दी है। ऐसे ही जो दूसरा आपका टास्क था कौन सा बोला? सेमेस्टर
कार्ड का। अब ये सेमेस्टर कार्ड के अंदर जो जो चीज़ें उसने ऐड करनी है उसके आगे उसने टिक लगा दी, तो ये इसे हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस में बेसिकली ये होता है कि ऊपर हमारा मेन एक टास्क होता है और उसके नीचे हमारे ये डिफरेंट सब टास्क हैं। तो अगर इस मेन टास्क के अंदर इन सब किसी सब टास्क को हमने करना हो तो उसके आगे टिक लगा देंगे, और अगर नहीं करना होगा तो उसको हम अनचेक्ड ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाता है मेन टॉपिक हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है जी डेटाबेस डिज़ाइन फेज़। दोस्तों डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ मीन कि अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस मॉडल। दोस्तों ये डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस मॉडल क्या होता है कि डेटाबेस का नक्शा तैयार करना, मतलब जो आप डेटाबेस बनाने जा रहे हो उस डेटाबेस में कितने टेबल होंगे, किस टेबल का किस टेबल से रिलेशनशिप होगा, टेबल्स के नाम क्या होंगे, उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको जब आप पेपर के ऊपर एक डायग्राम की फॉर्म में बनाते हो, एक फ्लो एक नक्शा तैयार करते हो पेपर वर्क के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस डिज़ाइन या डेटाबेस मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है जी डाटा, दूसरा पॉइंट कौन सा, डेटाबेस मॉडलिंग। ये डेटाबेस दोस्तों मॉडलिंग क्या होता है, डेटाबेस मॉडलिंग ये होता है कि आपने डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो डायग्राम बनाई है उस डायग्राम को देखते हुए अपना लॉजिकल मॉडल तैयार करना। लॉजिकल मॉडल मीन कि वो जो टेबल की फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना डेटाबेस मॉडलिंग कहलाता है। तो यहाँ देखें लिखा भी है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडलिंग, कि जब आप अपने डेटाबेस डिज़ाइन को लॉजिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हो। अच्छा, डेटाबेस डिज़ाइन के दोस्तों हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल, इसे क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल। यानी जब आप अपने इस डेटाबेस डिज़ाइन यानी कंसेप्चुअल मॉडल को कन्वर्ट करते हो लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस मॉडलिंग। तो ये इसकी दो मेन पॉइंट थे डेटाबेस को डिज़ाइन करने के स्टेप्स जिसमें हम कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है जी डाटा मॉडल क्या होता है। दोस्तों डाटा मॉडल, अब वो क्या है, डाटा मॉडल क्या होता है। अब ये भी एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया डाटा मॉडल। व्हाट इज डाटा मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। तो यहाँ पे देखें क्या हो जी या कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडल। तो कहता है डाटा मॉडल इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ struct used for creating database and producing design for the database। कहता है एक ऐसा मॉडल, एक ऐसी सेट ऑफ कलेक्शंस डाटा मॉडल की जिसके अंदर हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं और उसको डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसका डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डेटाबेसिस का। तो कहता है उसको हम कहते हैं डाटा मॉडल। और डाटा मॉडल का कहता है देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ अ डाटा मॉडल, के हमारे डाटा मॉडल को बनाने के लिए डिफरेंट हम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दोस्तों को किसे कहते हैं, किसी चीज़ के ढांचे को, यानी वो जो आपको नक्शा तैयार करके मिलता है, जो आपको नक्शा मिला जिसको देखकर आप अपना मॉडल तैयार करोगे। सॉरी ये बाहर दोस्तों बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब यही है जैसे सेम लाइक आपने एक घर क्या तैयार करना है, आप घर तैयार करने से पहले क्या करोगे, उसका नक्शा तैयार करोगे। तो वो जो नक्शा है, वो जो ढांचा है जो आपने पेपर वर्क के ऊपर किया, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा जी मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, मतलब डेटाबेस को बनाने के लिए आप किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रेटेड दोस्तों कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट तरह के ना बेसिकली डेटाबेस में चेक्स होते हैं, जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट्स। तो ये डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हर कंस्ट्रेंट क्या करता है हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे कि डिफरेंट तरह के जो चेक्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, हम जो अपने टेबल के डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं उनको हम दोस्तों कहते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ये चेक्स बेसिकली क्या करते हैं, ये चेक्स बेसिकली डेटाबेस की वैलिडिटी चेक कर रहे होते हैं कि आया कि आप वैल्यू सही एंटर कर रहे हो कि नहीं एंटर कर रहे हो। अगर तो आप वैल्यू सही एंटर कर रहे होगे अकॉर्डिंग टू चेक्स तो आपकी डेटाबेस बिल्कुल ठीक वर्क करेगी। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू चेक्स जो है अपना वैल्यू जो है वो सही से एंटर नहीं करोगे तो ये आपको एरर देगा। नेक्स्ट दोस्तों आ रहा है जी सिग्निफिकेंस ऑफ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द डेटाबेस फॉर द DBMS एंड नो DBMS कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी डाटा मॉडल। कि इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला होता है जिसमें हम अपनी डेटाबेस का नक्शा तैयार करते हैं। तो कहता है डेटाबेस को डिज़ाइन करते हुए हम हेल्प किसकी लेते हैं, DBMS की हेल्प लेते हैं। और DBMS जो है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी डेटाबेस मॉडल के ऊपर या किसी डेटाबेस टूल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है उसका नाम है जी टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। ये टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स क्या होते हैं, मतलब वो वाले मॉडल जिनको हम यूज़ करते हुए, ये मॉडल क्या होता है दोस्तों, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको देखकर हम अपनी डेटाबेस को जो है डिज़ाइन करते हैं। तो दुनिया में जो है डिफरेंट तरह के डाटा मॉडल्स होते हैं जिनको हम देखकर अपने डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल के अंदर बेसिकली पहली टाइप कौन सी है, सिमेंटिक डाटा मॉडल। ये सिमेंटिक डाटा मॉडल दोस्तों कौन से होते हैं, दीज आर द डाटा मॉडल विच प्रोवाइड्स अस बेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रेंट्स। यानी कहता है आपने अगर अपने डेटाबेस के
अंदर डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट्स को इंप्लीमेंट करना है, और उन आपको वो कंस्ट्रेंट जब आप ऐड करो तो आप चाहते हो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल समझते हो ना, फ्लेक्सिबल ऐसी चीज़ होती है जिसको जैसे मोल्ड करें, जैसे चेंज करें वो वैसे चेंज हो जाए। मतलब अगर आप उसको खींचो तो वो लंबा हो जाए, अगर उसको छोड़ो तो वो वापस से श्रिंक हो जाए, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल चीज़। या इसको अगर मैं प्रॉपर टेक्निकली बताऊँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करो तो ईजिली ऐड हो जाए, अगर उसमें से कोई चीज़ रिमूव करो तो वो ईजिली रिमूव हो जाए, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल डाटाबेस मॉडल। तो कहता है ये जो सिमेंटिक डाटा मॉडल होता है ये बेसिकली एक बहुत ही फ्लेक्सिबल डाटा मॉडल होता है, जो हम तब इंप्लीमेंट करते हैं जब हमने अपने कंस्ट्रेंट डाटाबेस के अंदर ऐड करने हों, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को इंप्लीमेंट करना हो। अब इसमें डिफरेंट तरह के सिमेंटिक डाटा मॉडल के अंदर डिफरेंट तरह के उसने हमें कहता है डाटा मॉडल होते हैं, जैसे ईयर डाटा मॉडल होता है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल होता है। ये बेसिकली नाम है जो आपको याद होना चाहिए कि सिमेंटिक डाटा मॉडल जो होता है, यानी ये जो डाटा मॉडल की अपने टाइप पड़ी है सिमेंटिक डाटा मॉडल, इसमें आगे फर्दर कौन कौन से डाटा मॉडल आते हैं, तो एक कौन सा जी ईयर डाटा मॉडल, दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, और तीसरा रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। तो ये 3 डाटा मॉडल किस में आते हैं जी, सिमेंटिक डाटा मॉडल के अंदर। और ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताओ सिमेंटिक डाटा मॉडल में कौन कौन सा मॉडल आ सकता है। तो ये 3 मॉडल आते हैं सिमेंटिक डाटा मॉडल में। उसमें नेक्स्ट दोस्तों ये है दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ डाटा मॉडल में कहता है अगर आपको ये दोस्तों जो ऊपर डाटा मॉडल नहीं बेसिकली पहले दौर में यूज़ होते थे, अभी ये इतने मतलब डीपली इनको यूज़ नहीं किया जा रहा। तो वो कहता है अगर आपने ये वाले डाटा मॉडल यूज़, यहाँ ये भी मतलब इसका हो सकता है कि अगर आपको ये जो ऊपर वाले थे 3 डाटा मॉडल है उसने बताया ईआर डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल या रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, अगर आपको इनमें से कोई डाटा मॉडल पसंद नहीं आया तो कहता है ये नेक्स्ट 3 और भी डाटा मॉडल होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये कौन सा दोस्तों, हेरारिकल डाटा मॉडल। पहला डाटा मॉडल कौन सा, हेरारिकल डाटा मॉडल, दूसरा नेटवर्क डाटा मॉडल, और तीसरा रिलेशन डाटा मॉडल। दोस्तों ये जो हेरारिकल डाटा मॉडल होता है ना बेसिकली ये टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ये मूव करता है। मतलब पहले एक जैसे कंपनीज में होता है कि एक सीईओ होता है, आगे फर्दर उसके साथ लिंक होते हैं, आगे फर्दर ऑफिसर्स, आगे उन फर्दर ऑफिसर से आगे मजीद फर्दर ऑफिसर लिंक होते हैं। मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसे नहीं कभी होता कि नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर जाए। तो कंपनी में क्या होता है, ऑर्डर सीईओ से नीचे की तरफ आता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों ऐसा डाटा मॉडल जिसमें आपके डाटा का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो, यानी टॉप टू बॉटम हो, तो उसको कहते हैं हेरारिकल डाटा मॉडल। उसके बाद नेटवर्क डाटा मॉडल कौन सा होता है दोस्तों, ऐसा डाटा मॉडल जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, जिसमें टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप कोई अप्रोच नहीं होती है। इसमें जो है ना नेटवर्क की तरह, जैसे नेटवर्क होता है ना कि एक कंप्यूटर यहाँ पे है, दूसरा कंप्यूटर के फर्ज करें एक कंप्यूटर लाहौर है, एक कंप्यूटर इस्लामाबाद है, एक कंप्यूटर कराची है, यानी डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद कंप्यूटर को आपस में मिला देते हैं एक नेटवर्क की तरह। तो ऐसे ही अगर आप अपना एक ऐसा डाटाबेस की डिज़ाइन बनाओ जिसमें डिफरेंट तरह के एंटिटीज़ हों और वो डिफरेंट एंटिटीज़ का कोई जो है लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन हो, मतलब डिफरेंट लोकेशंस हों और उनको आपस में जब आप मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल। उसके बाद रिलेशन डाटा मॉडल कौन सा होता है दोस्तों, ऐसा डाटा मॉडल जिसमें हम हेरारिकल डाटा मॉडल और नेटवर्क डाटा मॉडल दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल। और दोस्तों रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर बेसिकली हमारे जो डाटा है वो टेबल्स की फॉर्म में जो है स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है जी टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन, कहता है वो कौन सी टाइप्स हैं, मतलब डाटाबेस को डिज़ाइन करने की कौन कौन सी टाइप्स है। तो पहला कौन सा जी, कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। तो दोस्तों डाटाबेस को डिज़ाइन करते हुए पहला कंसेप्ट कौन सा था, कंसेप्चुअल। ये कंसेप्चुअल क्या होता है, जिसमें मैं पहले भी बड़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ऐसा डाटाबेस डिज़ाइन जिसमें हम बेसिकली अपने पेपर के ऊपर एक आइडिया तैयार करते हैं, रफ्सा, जिसको हम कंसेप्ट जैसे आप कहते हो मैं एक कंसेप्ट ले रहा हूँ अभी सिर्फ, तो वो होता है कंसेप्चुअल डाटाबेस मॉडल। यहाँ पर सामने लिखा हुआ है दिस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिमेंटिक डाटा मॉडल, फॉर एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग अ डिज़ाइन ऑफ फॉर ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस वी डू यूज़ द ERD मॉडल। मतलब जब आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हो अपने पेपर के ऊपर तो इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। नेक्स्ट आता है लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। ये कौन सा होता है, दिस डिज़ाइन इज परफॉर्म्ड यूजिंग द डाटा मॉडल फॉर विच वी हैव DBMS अवेलेबल एंड वी प्लानिंग टू रन आवर डाटाबेस सिस्टम डैट DBMS। यानी जब आप दोस्तों कंसेप्चुअल मॉडल तो ये था ना कि जिसमें आप पेपर के ऊपर डिज़ाइन तैयार करते हो, और जब दोस्तों आप अपने उसी पेपर पे तैयार किए हुए कंसेप्चुअल मॉडल को कन्वर्ट करते हो अपने DBMS के मॉडल के अंदर, मतलब आप अपने DBMS के अंदर जाके डायग्राम तैयार की, तो जब आप पेपर के ऊपर डायग्राम तैयार करते हो तो उसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन। और जब आप उसी डायग्राम को अपने DBMS में जाके प्रॉपर क्रिएट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। और तीसरा फेज होता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। ये फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, जिसमें प्रॉपरली हम कोडिंग के थ्रू अपने लॉजिकल मॉडल को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल यानी टेबल्स की फॉर्म में, तो इसको कहते हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, जिसमें हम कोडिंग करके प्रॉपर जो है इंप्लीमेंट कर होते हैं अपनी डाटाबेस को, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।